साध की हरे कोट अपराध, सब भक्तों को आशीर्वाद पहुँचे चित्रकूट भगवान की। मंदाकिनी गंगा की तरफ से सबको आशीर्वाद पहुँचे और सब सुखी रहेंगे, सब ज्ञान बुद्धि विवेक बढ़ती रहेगा, सबको एक दूसरे की मान्यता करते रहोगे। यही हमारे देश का महान गौरव है कि सबकी मान्यता, सबका प्रेम, सबको आशीर्वाद, सबको खान पियन, जहाँ तक दे सको विश्व भरण पोषण कर जोई, ताका नाम भरत सोई। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री गुरु रामानंद भगवान। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काम रहे सब चंगे। दर्शकों सीताराम, विदिशा बहन जी हैं जो बंगलौर रहती हैं। उन्होंने राधे बाबा जी के लिए रैक और ड्राई फ्रूट भिजवाया है दर्शकों, जिसमें लस्सी, सत्तू, गुड़, खजूर, आम, बेसन और बहुत कुछ छोटी छोटी सामग्री हैं दर्शकों। तो हम राधे बाबा जी को चलकर भेंट करेंगे दर्शकों। आंवला मुरब्बा दर्शकों, आम जो विदिशा बहन जी ने भेजा है बंगलौर से, तो राधे बाबा जी को हम भेंट करेंगे दर्शकों। तो ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का। दर्शकों देखिए, हमने बाबा जी को रैक, आंवला मुरब्बा, गुड़, सत्तू, लस्सी, आम, खजूर सब कुछ भेंट कर दिया है। देखो ये भी आया है। हाँ, ये सामान रखने के लिए रैक है। हाँ सामान, हाँ खाना पीना सब रख दो। देखिए दर्शकों, हम बक्सा में रखवाए दे रहे हैं मुरब्बा और खाद्य सामग्री। हर वस्तु है, बहुत सामान आया। जी बंगलौर से उनके बच्चे को आशीर्वाद मिले, हर प्रकार का संकट दूर हो, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिर हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बाल गोपाल सब सुख में रहेंगे, सब पूरा परिवार सुख में रहेगा। कावत के सरकार की आशीर्वाद है और मंदाकिनी गंगा की कृपा से सब सुखी रहेंगे। जो हमारे समाज में सेवा में लगे हुए हैं उनको लाखों पे लाखों आशीर्वाद मिले। हर हर महादेव शंभु। ये बताया मानवता, भगवान ने बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। जब भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य बनाया है तो माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, गुरु संतों की सेवा, राष्ट्र की सेवा, मानवता, हर बात को मानने की जरूरत है, वही मानवता है। महापुरुषों की बात मानना ही मानवता है और अपने जीवन को सार्थक बनाना है। दर्शकों, बाबा मुरब्बा खा रहे हैं, मुरब्बा जो विदिशा बहन जी ने बंगलौर से भेजा है। मुरब्बा सही है भैया। चमत्कार उसी को कहते हैं जो ना होने हो वो हो जाए। अब जैसे अब आपको बुलाओ के तो अब टाइम नहीं मिलता आने का, और भगवान ने भेजा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसा यही चमत्कार होता है, जो काम ना होने होए वो हो जाए। जो सुख कभी नहीं मिल रहे थे कि हमें गुरब्बा, हम बाजार नहीं जाए थे, हमें खा भी नहीं मिल रहा था यहाँ, और आप ले आए तो देखो चमत्कार हो गया। यही तो दूसरे के जीवन बचा देना ही चमत्कार है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन खेल। गौ माता पानी पी गई। इसका नाम है वसुंधरा, बिटिया का नाम है सोनप्रयाग। देख लो, चाय जब दो लो, पा दो। सकल मुनि सन पाए शीशा, चित्त को ताए जगदीशा। सब ऋषि मुनियों ने
भगवान राम के दर्शन करे और अपनी अपनी अभिलाषा से उनको प्रणाम करके नाना प्रकार की भगवान को भी आशीर्वाद दिया, जियो सकल सोए। हे परमात्मा, हे सच्चिदानंद, जबल गंग जमन जलधारा, आपका नाम रूप लीला धाम चलता रहे। ये सब ऋषियों ने वरदान मांगा है। नाम रूप लीला धाम, उनके नाम से काम हो रहा है। उनके धाम में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब जनता पधारती है। यही भगवान का चमत्कार है कि हाय कोई नहीं बता सकत। एक चीज़ हमारे पास ऐसी है कि न थके और न रुके। बताओ, हमारे तुम्हारे पास सबके पास है, न थके और न रुके। बोले क्या है जी? बोले मन है। मन न थकता है और ना वो रुकता है। तुमने वो वस्तु में लगा दो, लगो रे जो लो लगे, और फिर तुम्हें दूसरी वस्तु को ध्यान आ गो तो उनमें मन लग जाएगा। मन का तुम जहाँ लगाओ मैं लगी। जी जी, ये है। मंदिर रोज तो जाते हैं, कामता नाथ जाते हैं, गंगा जी जाते हैं। हर मंदिर में हमारी भगवान की फोटो है, हम इतना धाय क्या कहें? बताओ। जी जी, जो संसार में मंदिर बने हैं वे हमारी तो हैं। उन्हें यहाँ जाकर प्रणाम करो, उन्हें की जाके स्तुति आरती करो, हैं? जी जी, जैसे गंगा जी जाएंगे, आरती पूजा करेंगे। अब यहाँ गंगा जी बसा के का कहे? और फिर भगवान का हम पधारे तो फोटो तो रह सकत, वह हो कछु उपाय तो बताओ। जिंदा भगवान तो मिल नहीं सकत हमें। तुम्हें मिल गए हों तो भैया हम वो भी देख लें। बाकी हमारी जो है माटी पत्थर सोने चांदी की हम मूर्ति रख सकत, तो सोने चांदी और पत्थर में तो आत्मा बोलेगा नहीं। और हम तुम्हारी सेवा कर दें तो हमारी सेवा कर दो तो आशीर्वाद भी मिल जाए। और अगर तुम 10 किलो रसगुल्ला चढ़ाए आओ, शंकर जी के चौतरा पे भगे आओ, तो कुत्ते ही खाएंगे का? आदमी थोड़ी खा पाए बिना दाएँ। ढाई आओगे तो नहीं छुएगा आदमी, बांटोगे खाजे, और भगे आओगे तो कुत्ते बिल्ली खा जाएगा, भगवान नहीं खाएंगे। इस कारण से भगवान का राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम का नामा, ये चक्कर है ना। मूर्ति धरने में बहुत बड़ा खर्चा है। 3 टाइम आरती उतारो, 3 टाइम भोग लगाओ, फिर होगा पंखा बिजली चलत रहे, फिर होते नाना प्रकार की तरंगे होते रहे, तब ना मन दे। अभी तो जंगल में भगवान का बैठा है कि कब बायो खा रहे? बताओ क्या करो तुम? का वो क्या मूर्ति धर सकत? तुम वहाँ चले जाओगे, भरिया ले जाएगा। हमारे 1 किलो के चांदी के हनुमान हमने 10 साल सेवा किया, और जब वो हमारा काका गुरु आ गया, बोले चलो हम तुम्हें उज्जैन घुमा दें। उज्जैन के लिए तैयार भाई। 1 किलो झोला में हनुमान जी बंद करी, और उज्जैन जा रहे थे, रास्ते में चोर ले गया। तो ऐसे भगवान रखो कि भरी आँखा भी ना मिले, तब भी भगवान सही है। और हमने जो है बड़ी बड़ी भगवान पधार लाए और चोरी हो गए, तो हम रोते नहीं, फिर कोई देगा? इस कारण से वो भगवान रखो। कोई भी आदमी कुछ नहीं कहता, बोले बाबा तो कोई मूर्ति रखता नहीं, तो हम वो मूर्ति रखते हैं। सुन लो। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। सूरज भगवान है, देख लो हमें रोज दर्शन दे रहे। चंद्रमा हमें रोज दर्शन दे रहे, तारागण हमें रोज दर्शन दे रहे, नक्षत्र हमें दर्शन दे रहे, और उनको चोर भरिया छू नहीं सकता है। जितने हमने गिनाए, ये किसी के बस की नहीं है पकड़ना। चंद्रमा, सूरज, तारागण, नाना प्रकार के जो यंत्र है, नक्षत्र है आकाश में, ये पाएगा बदमाश? धरती की वस्तु ले सकत बदमाश, आकाश की वस्तु नहीं ले पाएगा। तो वही साधु है जो 3 लोक 14 भुवन का भजन करे, आकाश, पाताल और जो मृत लोक।
तीनों लोग का भजन करे वो आंखें मीच के कह के हे भगवान। रामचंद्र बैठे सिंहासन, भगवान जब कनक सिंहासन सिए समेता, बैठे राम हों चित चेता। और जब भगवान सिंहासन पर बैठे तो 3 लोग 14 भुवन में भगवान का रोज आवागमन था उस समय त्रेता में। अब कलयुग चल रहा, अब है उनका नाम रूप लीला धाम जाप करते रहो। हमें तुम्हें ऐसे भगवान ना मिले कि चलो भगवान आ रहे हैं पर दौड़ के ले लो। भगवान का रूप कोई भी बना ले, भगवान बन जाए, शंकर जी बन जाए, शंभू बन जाए, लेकिन नाम मिला है, रूप नहीं मिलेगा। वो जैसे कहा क्या नाम है तुम्हारा, बोले हमारा नाम है शिवम, तो तुम्हें नाम मिल गया, लेकिन अब वो रूप थोड़ी मिल जाएगा उनका, उनका रूप विशाल है। इस कारण से नाम रूप लीला धाम भगवान का यही सब जो है, इसी में आनंद भक्त लोग लेते हैं, उन्हीं का गान बान करते हैं। कोई भी प्रश्न करो वो को उत्तर मिले तब बाबा। भाई बालकाली बाबा को सब अनुभव होता है, और बीच में बाबा बने तो वो क्या सीख पाए, कोई बताएगा नहीं। सही कहा। बचपन में सीखोगे हर बाबा बताएगा, और बुढ़ापे के सीखोगे तो कोई बाबा बताएगा नहीं, सेवा नहीं। हमने लाखों बावन के पाँव दबाए जब हमें गीता रामायण भागवत आई हैं, जी जी। लाखों बावन के चैन दबाए, लाखों बावन के कपड़े धोए, तब साधु संग से ज्ञान मिलता है, और अज्ञानी से अज्ञान मिले। चक्का जे है ना, जस कह नहीं तस भय नहीं। कर भला तो होगा भला, जैसा बालापन में कर लोगे वही मिलेगा। तो कंपनी का बना है ना, घर का बना नहीं है। घर में ऐसा ये आइटम जो भी में दिक्कत है बना तो ले आदमी, फिर जो आइटम ना मिले ना, आइटम की कीमत है। इसमें बड़े हिसाब का नमक डरा, अपन वो न डरा पाए भूल लें। अब कहीं भी कौन शहर में चले जाओ, ये मना नहीं है, गवर्नमेंट द्वारा मोहर लगी, चलेगा। अरे बांध ले, सब खेल होते रात। देख लो देख लो। चौदह 1000 दुश्मन तुम्हारे सामने आ गए और तुम सिंगल हो, और 14,000 सेना, 14,000 सेना को अपनी मुट्ठी में कर लेना, यही चमत्कार है। दूसरा तीसरा 14,000 सेना लेकर भगवान के सामने आ गए और बोले सीता जी का लूट ले जाएंगे, इन्हें ख़त्म कर दो। भगवान ने सोचा बचेंगे नहीं, ऐसा मंत्र मारा मोहिनी कि वो आपस में लड़ने लगे, सब मर गए। तो यही चमत्कार है, बिना मारे दुश्मन मर जाए, बिना मारे दुश्मन मर जाए, ताको सुख कहाँ समाए। देख लो मोदी ने पाकिस्तान आतंकवादी बिना मारे सब मुट्ठी में आ गए, इसी को कहते हैं चमत्कार। राम जन्मभूमि मोदी योगी ने, अमित शाह ने, इन लोगों ने बनवा दिया, बिना आदमी मरे, यही तो चमत्कार है। नहीं लाखों मर जाते मुसलमान और लाखों मर जाते हिंदू, और राम जन्मभूमि बनना पाती। इस कहते हैं कि कुछ खर्चा नहीं और काम पूरा बन जाए, यही चमत्कार है। खर्चा कुछ नहीं है और काम पूरा होगा, यही चमत्कार है। इस कारण से चमत्कार उसी को कहते हैं कि भगवान के कृपा से थोड़े परिश्रम से हमारे बड़े काम बन जाए।
हे भगवान। अब जो आपने बताया, वरना तीसरे नेत्र का कोई अभ्यास कर पाता है? काहे नहीं कर पाऊँ कि जब हम जो मटका हमारे बाहर धरे भरे भराए ये ख़त्म नहीं हो रहा है, और अंदर जो मटका भरा है वो कुआ छू रहा, लगाओ कर तुम्हें से लगाओ चाहे हमें से। तुम्हारे पास में तीन मटका है घी के भरी, दो बाहर रख दे और अंदर रखा, तो जब दो बाहर ख़त्म हो जाए जब तो अंदर जाओगे। इस कारण से तीसरा नेत्र है यहाँ त्रिकुटी। अब तीसरे नेत्र इस ढंग से बताया कि ना वो खुलता है ना बंद होता है, और लोचन मग गो और गोचर। गो माने इंद्री और गोचर माने नेत्र। अब नेत्र तीन आए और तीनों मांस के हैं, हड्डी के एक भी नहीं है। तीनों नेत्र में हड्डी नहीं है, मांस ही मांस का खेल है। अब दो हमारे सामने हैं और एक जो है हमारी मस्तक में अलग से है यहाँ, जैसे नाक का स्वर और दो आखन का स्वर, तो तीन भाग तो हो ही गए, और चौथा भाग जो यहाँ है। यहाँ जीव का यहीं वास रहता है। जैसे सत्तावरण अपना सिर जो है इसी को सत्तावरण कहते हैं संस्कृत में। सत्तावरण को मतलब क्या हुआ? बोले 7 दरवाजे हैं इसमें, और कोई आइटम में 7 दरवाजे नहीं हैं। हाथ में ना पाँव में ना पेट में कहीं भी 7 दरवाजे नहीं मिले। और ये मूड में 7 दरवाजे हैं, इसी को सिर कहा। शेष है शीत जग कारण जो अवतरो भूमि भयतारण। शेष है तो हम जिंदा हैं, और शेष उड़ जाए तो हम जिंदा भी न माने। यहाँ सत्तावरण भेद कर, सत्तावरण का भेद है। भेद माने जैसे अभिमन्यु लड़ाई में गए और वे सभी लड़ाई नहीं जानती। 7 दरवाजे तो उनने समझ लिया था, और 8 दरवाजे उनने समझ नहीं पाया, तो 8 ही दरवाजे पे मारे गए। और 9 दरवाजे हैं अपने, 7 ऊपर और 2 नीचे, 9 हो गए। अब ये 9 को अंक समानना ही दुश्मन से विजय है। और दुश्मन क्या है? हमारा कर्म कुकर्म, ये हमारे दुश्मन है। इनको विजय पाना ये है कि अपने में समझ जाओ। जैसे तुम्हें रिझाने खुजाने के लिए रुपया पैसा सोना चांदी दिया जाता है, और तुम उसमें लटक गए, तो उसके बस में रहना पड़ेगा जो दे रहा है। और अगर तुम्हें दाल रोटी खाने कुछ नहीं चाहिए तो तुम किसी के बस में नहीं, भगवान के बस में हो। इसी कारण से जीव जो है माया के लोभ में पड़ने से उसका तीसरा नेत्र समझने में दिक्कत है। तीसरा नेत्र वही समझ सकता है जिसको गुरुओं द्वारा समझाया गया, सत्संग द्वारा समझाया गया, और फिर उसमें और भी बताया गीता रामायण भाग शास्त्रों में कि इंगला पिंगला सुशर्मा। नाक के हमारे अग्रभाग पर 3 स्वर हैं, दाहिना व बाएं, 2 तो स्वर ये हो गए, और तीसरा स्वर और भी है इसमें, उसको समझने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे तुम्हें इलाहाबाद में गंगा जी दिखाएंगे और जमुना जी दिखाएंगे, लेकिन सरस्वती नहीं दिखाएंगे। है वह है भी, और तुम बारीक निगाह से देखोगे उस ठोर पे पहुँचोगे जहाँ से सरस्वती का दर्शन होता है, तब वो देख पाओगे। और तुम ऊट पटांग जगह में रहोगे तो नहीं दिखाएंगे।
इसी प्रकार से अग्रभाग नाक का इंगला पिंगला सुषुम्ना, इनको हमें हवा निकालना व ले जाना। परा पश्यंती मध्यमा देखी, जब हम नाक से हवा ले जाएंगे वो ले आएंगे, फिर मुँह से हवा ले आएंगे ले जाएंगे पेट तक। आइए इसके बाद में हमें ओम नमः शिवाय इसका जाप करते हुए आँखों द्वारा हमें ओम का ध्यान करना है और ओम का देखना ही भीतर है। वो यहाँ लिख जाएगा ओम। तो उस प्रकार से हमें कैसे देखना है कि जैसे चांद बिंदी और रेफ, ओम बनाओगे तो चांद बिंदी आ गई और रेफ लगी है और आ भी है। अकारो रकारो मकारो, तीन से वो बन गया ओ। अब ओम में ही हमको ये नेत्र देखना है। जैसे ओम हमारे भीतर है नहीं है, लेकिन हमने ज्ञान बुद्धि विवेक से अपने भीतर बसा रखा है यहाँ। जैसे पूरा संसार तुम्हारे भीतर नहीं बढ़ सका, लेकिन आँखन में बिड़ा है। जो वस्तु तुम देख लोगे वो तुम्हारी आँखन में बिड़ गई। इस कारण से ओम शब्द जो है हमको अपने मस्तक में विराजमान करना है। तो वो तीसरा नेत्र ओम का सहारा पाके अपने आप चमक जाएगा। और जब अपने आप चमक जाएगा तो हमारे दुनिया के दुख दोष भग जाएंगे, दुनिया के विकार भग जाते हैं। जैसे हम मकान में बिड़तन ही अपनी लट्टू या प्रकाश कर लें तो हमारी एक एक वस्तु दिखाने लगती है, और अगर बिजली बंद कर दें तो फिर हमें कुछ नहीं दिखाएगा। इसी प्रकार से बताया है कि राम नाम मन दीप है, दीप धर जी है देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर और जो चाहे सो जाए। राम नाम की मणि बना के तीसरे नेत्र को सजाना है तो तुम्हारे नाना प्रकार के विकार खत्म हो जाते हैं, जो कि शंकर भगवान ने दर्शाया है। शिव तीसरा नेत्र उघारा और चितवत काम भयो जल छारा। जिसका तीसरा नेत्र का सहारा मिल जाता है, तीसरे नेत्र के दर्शन करता है, उसको समदृष्टि समदृष्टा संभास्तम, उसे संसार से कोई दोष भाव नहीं रहता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कैसे तत्फल चाखा। किसी से भगवान ने भी कहा कि हम किसी से दोष भाव नहीं रखते हैं, जो तुम करोगे वो पाओगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युक्त सभा मानवा, मानी हुई बात है कि जो हम सवेरे से शाम तक करेंगे वही हमें रात में सपना आएगा, वही हमें दिखाएगा, उसी का स्मरण करेंगे। दिन भर रुपया गिनो तो रात में दिखाएगा, दिन भर काम करोगे तो काम दिखाएगा, दिन भर भजन करोगे तो भजन दिखाएगा। जो तुम दिन में करोगे वो तुम्हें रात में अनुभव हो जाएगा। क्यों कि जैसे हमारा सूरज पलट दिन के तप गई तो रात भर उजेला देगा। यही बताया है। रघुकुल मणि, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। रघुकुल में सूरज वंश में परमात्मा ने अवतार लिया। ये उनके ध्यान करने से जिनका नाम ले जग माही सकल अंगन मूल नसाई। जैसे ओम कहने से शांति आती है, राम कहने से आराम मिलता है। हरे कृष्णा हरे राम, परमात्मा के नाम ही अमृत है। राम नामा अमृतम। जिसको अमृत का पान करना है तो भगवान का नाम जपो। और रूप रंग का तो बहुत खेल है, देखना मुश्किल है। भगवान को दर्शन करना फोटो में देख सका, बाकी कोई उपाय हो तो बताओ। अयोध्या जाओ, वृंदावन जाओ, काशी जाओ, हरिद्वार जाओ, तो ये फोटो में देख सका था। हम परमात्मा मिलना बड़ा असंभव। परमात्मा मिलते होते तो अभी तक फैक्ट्री खुल जाती दर्शन की, और खुली भी है झूठ माट की। देख लो, उज्जैन जाओ तो तुम्हारी लाइन लगेगा,
राम राजा सरकार ना जाओ तो लेन लगेगा, अयोध्या जाओ तो उधर लेन लगेगा। लूट भी रहे, झूठ ही माट की। हम तो कह लो चलो हम चला तुम्हारे संगे, हम 5 रोटी चुपाई के ला जा रहे, और तुम 5 रोटी में 4 रोटी बचाओ, एक भगवान का खवा दो, तो हम उतना ही मान जाए कि है भगवान। मान्यता करी जात हर जगह, लेकिन भगवान नहीं मिले कहीं ढूंढे, क्या भटक लो। अगर भगवान मिला होते तो आदमी संसार में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था। कोई नहीं कहता, बोले वाह तुम करो, हम तो भगवान ना जाया, मैं बैठे मैं खाते, हमें का जरूरत। और इतनी धायती जैसे भगवान मिला होते तो इतनी धायती भाजाती के होते, तुम्हें 5 धाय भी जगह न मिलती। इस कारण से परमात्मा चल अचल में विलीन है। जो कि आदमी जो है सोचत नहीं सोच पाएगा कि चिड़ै चिनगुटी पशु पक्षी हम में तुम में खड़क खम में सब में उसी का वास है। माता पिता रूप में भगवान है, गुरु रूप में भगवान है, इंसान के रूप में भगवान है। मिलने की जुक्ति जानत होते तो अब लोग तो सब मिल जाते, बचती नहीं कोई। अगर हवाई अपने ये मृत लोक से भगने वाली होती तो राती बताओ, हमारी तुम्हारी बांधे से न रहती, हवा निकल जाती वही जरा से पंप से। कड़वे की जगह होती हवा खां तो हवाई तो राती का कहते सब मार जा तो नहीं रहे हम। धरती पानी हवा आगी आकाश ये काऊ के भाई हैं, वैसे पल भी रहे। अबे आकाश बरसने लगे तो हमें तुम्हें ना देखे कि भैया वो बैठा है पानी ना ज़्यादा हो जाए। आकाश पृथ्वी अब पानी पानी दिखाएगा तो फिर हमें तुम्हें बैठ भी जगह मिले। यस आगी जहाँ लग जाती है वहाँ तुम खड़े ना हो पाओ। इसी प्रकार से भगवान की बड़ी विचित्र लीला है महाराज, समझना मुश्किल है। देख लो अब जब बचिया अंडा कह गई, अब का दिया, अब हमारा काम खत्म है भैया, अब हम सुबह दो वो अब चुखा दो दूसरा तीसरा। तो महाराज जी अभी आपको और कुछ चाहिए? कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, साफ कहना, कुछ महीना 2 महीना कुछ नहीं चाहिए। और अगर कह सको तो 50 किलो 15-20 नाम में भूसा कहीं से डुबवा दीजिए, बस हो गया। अच्छा भूसा दे दें? गैया खां आज अब 25-30 किलो तो धरा ही है झाल में है, एक झाल आज बस हो गए। अब 15-20 दिन बाद कम हो जाइए, वो कुछ नहीं चाहिए। का जो चीज़ है वही मंगाओ, फालतू नहीं मंगाओ। फालतू खर्चा अपने बस की नहीं है। आटा सामान दाल चावल सब धरा, साग सब्जी सब धरी, बस अब जो है 2-4-10 दिन में 50 किलो भूसा आ जाए, वाह बहुत है। और जी का कि अब 1 नंग के 2 नंग हो गए। 5 किलो तो यही खात रोज की, 1 किलो बचिया खात, 6 किलो भूसा तो रोज रगना ही है। तो अब जो है 30 किलो भूसा है, 5-6 दिन खाए। ले आवे भाई बहुत भी है महाराज, ले आवे भाई इतना ही डाल, लेकिन कहने पड़ता है कि तुम्हें टाइम मिले तो वही गाड़ी के ऊपर धर देने। अपनी गाड़ी तो आता ही है, कहे जा टंकी लेन जाओ तो मुश्किल पाए जाए। और फिर इसका जो बना है फ्रेम 1 क्विंटल को तो जो फ्रेम ही करे है, तो हर चीज़ में लग गए थे। वो जो देखो वहाँ अब तुम चिड़िया ना बनाओते, चौमासी में कर ना पाओते, रिपट के गए जाते, तो किया भी तो बहुत है। और भगत लोग तुम्हारे ऐसे हैं कि तुम्हें तन के कह देना कि भैया राधे बाबा जंगल में पड़ा है, देखिए पैसनी नदी के भुजा पे, ये पैसनी नदी है वो, वहाँ से जी उसी में जो नाला मिल गया तो हम वही में है, पैसनी नदी में। हाँ भैया, हनुमान जी के किनारे कृष्णा कॉलोनी रजौला बाईपास नाला में बाबा अपनी झोपड़ी बनाए हैं कि अगर भाग जाए तो पूरी टपैये डूब जाए।
और 20 सालें तो हम गंगा जी में मंदाकिनी में बनाया, बीच मंदाकिनी में। जब वो नदी आई 2003 में, तब हमें फेंक दिया। मैं बक्सा का जो टूटो है, जो बक्सा फेंका गंगा जी ने, वही पे हम पड़े हैं। वही में 50 किलो वजन भरो और लकड़ी पे बनाए थे बैठन पे। और जब 30 मीटर पानी भर गया, 30 पर पानी भर गया, तो बक्सा खोल के वो हम खोल के इधर चले गए। उधर से रेस्ट हाउस से 10-20 साहब लोग आ गए, बोले यार बाबा बेगो बाबा। और हम नहीं भाई, हम एक नाला में बैठ गए, हमारा बक्सा बैठ गए एक नाला में, तो हरिहर बाबा के आश्रम में। कही बाबा बच गए। कही यार तुम्हें कैसे भगवान ने फेंक दो, इतनी बड़ी नदी के रेस्ट हाउस में बैठ गओ हैं, पानी यहाँ राम घाट में हाथी मर गओ, तुम इतना कैसे बच गए। हमने हम कैसे बच गए कि हमारे सबरे बंधन छोड़ छाड़ के पता नहीं गंगा जी ने और हमें पाए पे फेंक दो, बच गए। और अगर चले जाते बैठन बीच गंगा में तो कब बच रहे थे का। उधर से फिर वो अयोध्या धाम से वो एक पुल है, वहाँ से गिर के तो हाल ही मर जाती। तो भगवान बचाता है। तो देखिए दर्शकों, राधे बाबा जी बैठे हुए हैं, अब हम जा रहे हैं। भाई है फल, अच्छा, कोई बात की कमी नहीं, चकाचक। तो देखिए दर्शकों, चलो बेटा, हाँ, जाओ। ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का। राधे बाबा जी की कुटिया कामदगिरी पर्वत से 1 किलोमीटर की दूरी पर रजौला बाईपास, और जगह का नाम हनुमान बाग है। दर्शकों देखिए, यहाँ तक कार आ जाती है राधे बाबा जी की कुटिया तक। तो ऐसा कुछ दृश्य है। यह देखिए सामने कामतनाथ जी का पर्वत, और यह देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है। दर्शकों यह देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का। यह देखिए दर्शकों।